18 क्या दे रखा है, ए पार्टिकल मूव्स इन वन डायमेंशन फ्रॉम रेस्ट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स। यहाँ पर फोर्स दे रखा है, क्वेश्चन बिल्कुल इस टाइप का हम लोग कर चुके हैं और इसका आंसर कितना आया था 6.5 आया था, तो फिर से इसको करने की जरूरत है नहीं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 में। 19 दे रखा है ए पार्टिकल व्हिच इज एक्सपीरियंसेस ऑफ फोर्स, फोर्स दे रखा है और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। द पार्टिकल हैड ए काइनेटिक एनर्जी 3 जूल एट द बिगिनिंग ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। बोला कि स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी भी इसके अंदर था। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी एट द एंड, बोला कि बाद में काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी 3 और प्लस बाद में जो वर्क डन होगा, वर्क डन कितना हो रहा है, वर्क डन हो रहा है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि फोर्स लगा करके उसको और चेंज किया जा रहा है। तो टोटल वर्क डन हो जाएगा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट 3i माइनस 12j डॉट प्रोडक्ट करेंगे F डॉट डी फॉर i। तो i वाला को i के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 12 और i इंटू आई डॉट जे करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। मतलब वर्क डन टोटल कितना काम हुआ है इस पर 12 जूल काम हुआ है और 3 जूल उसके पास पहले से ही एनर्जी था। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा 12 जूल प्लस 3 जूल 15 जूल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा डी, 19 का सही आंसर डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है ए ब्लॉक ऑफ मास एम लाइंग ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल। यहाँ पर एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है एम है और ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ है, मतलब फ्रिक्शन यहाँ पर 0 है। एक स्प्रिंग लगा हुआ है और इस स्प्रिंग का बोल रहा है कि स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है के है। ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया के। अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड, यहाँ पर एफ फिक्स्ड है, मतलब एक एंड फिक्स्ड है और एक एंड पर फोर्स एफ लगाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग को निकालना क्या है, द ब्लॉक इज इनिशियली एट रेस्ट, स्टार्टिंग में ए रुका हुआ है, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम बोल सकते हैं कि इसका दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू 0। इफ नाउ द ब्लॉक इज पुल्ड, बोल रहा है कि उसके बाद इस ब्लॉक को जब खींचा जाता है कांस्टेंट फोर्स एफ से तो उस समय इसका मैक्सिमम स्पीड कितना पहुंचेगा। ठीक है, एफ फोर्स लगा कर अगर इस ब्लॉक को खींचते हैं तो मैक्सिमम इसका स्पीड कितना हो जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टोटल वर्क डन निकाल लेंगे। टोटल वर्क डन जो होगा, टोटल वर्क डन वो किसके बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल जो कि 0 के बराबर है। टोटल वर्क डन मतलब वर्क डन बाई स्प्रिंग और वर्क डन बाई फोर्स इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब स्प्रिंग के द्वारा वर्क डन, स्प्रिंग जो है ना ऑब्जेक्ट को इस तरफ खींच रहा है पर ब्लॉक जा रहा है इस तरफ। ठीक है, फोर्स किसी और दिशा में लगाया जा रहा है और ब्लॉक किसी और डायरेक्शन में बढ़ रहा है। तो स्प्रिंग के द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा वो निगेटिव होगा, ये हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। और फोर्स के द्वारा जो वर्क डन है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में, मूवमेंट भी इसी डायरेक्शन में। ठीक है, एक्स डिस्टेंस अगर आगे गया होगा तो कितना हो जाएगा एफ इंटू एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लो ये तो इसका इनिशियल पोजीशन है, मान लो कि एक्स डिस्टेंस से आगे चला गया होगा, यहाँ तक मान लो चला गया होगा, तो इस नए केस में वर्क डन बाई स्प्रिंग इतना हो जाएगा और वर्क डन बाई फोर्स इतना हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर के। अब एक्स को हम लोग को रिप्लेस करना पड़ेगा क्योंकि एक्स क्वेश्चन में नहीं दिया है, हमने खुद एज्यूम किया है कि एक फोर्स लगाने के बाद ये एक्स डिस्टेंस कवर किया होगा। हम लोग जानते हैं कि स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स लगता है वो के एक्स के बराबर होता है। हम लोग मतलब इधर जो फोर्स लग रहा है एफ और इधर जो स्प्रिंग अपना फोर्स लगाएगा वो के एक्स लगाएगा, ये दोनों क्या होगा आपस में इक्वल होगा एट इक्विलिब्रियम। तो एक्स बराबर हो जाएगा कितना एफ बाई के, एक्स का वैल्यू हम लोग रख सकते हैं एफ बाई के। तो ए वैल्यू हो जाएगा माइनस हाफ के इंटू एक्स की जगह पर एफ स्क्वायर बाई के स्क्वायर और प्लस एफ इंटू एक्स की जगह पर फिर से एफ बाई के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ से के एक तो कैंसिल हो रहा है और एक के रहेगा, हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं एफ स्क्वायर बाई के कॉमन ले सकते हैं। एक्चुअली ये पूरा एफ स्क्वायर बाई के है और ये आधा एफ स्क्वायर बाई के है, पूरा में से आधा घटाएंगे तो आधा बच जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2k बच जाएगा और वो बराबर होगा 1/2 एम वी स्क्वायर का। तो यहाँ से दो भी कैंसिल हो रहा है, मतलब भी बराबर आ जाएगा वी स्क्वायर आ जाएगा एफ स्क्वायर बाई 2m के बराबर, एफ स्क्वायर बाई 2m या ही अगर निकालेंगे तो एफ बटा अंडर रूट एक तो के भी था, ठीक है ना, 2 इंटू एम इंटू
के। यहाँ पर क्या क्या बचा था, एफ स्क्वायर बाई के इंटू एम बचा था, एफ स्क्वायर बाई एम इंटू के, अंडर रूट एम इंटू के, एफ बाई रूट एम के, एफ बाई रूट एम के। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी ऑप्शन। 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है ए फोर्स एक्ट ऑन ए 2 kg ऑब्जेक्ट सो दैट इट्स पोजीशन इज गिवन एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। एक्स का वैल्यू कितना दे रखा है, एक्स दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 5। इस एक्स से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, अगर जरूरत पड़ा तो वेलोसिटी निकाल सकते हैं, उससे काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। व्हाट इज द वर्क डन बाय दिस फोर्स इन 5 सेकंड, 5 सेकंड में टोटल वर्क डन कितना होगा। यहाँ से अगर हम लोग वेलोसिटी निकालना चाहेंगे ना, तो v बराबर dx बाई dt, इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो a आ जाएगा 6t। तो v ईगर इनिशियल देखें तो 6 इंटू टी बराबर 0 और v फाइनल देखेंगे तो 6 इंटू 5 सेकेंड में कितना, 30। हम लोग को वर्क डन निकालना है, व्हाट इज द वर्क डन, तो w बराबर क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ m वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। तो 1/2 इंटू एम का वैल्यू कितना हो जाएगा, मास 2 kg दिया हुआ है, और भी फाइनल कितना आ गया 900। 30 का स्क्वायर करेंगे तो 900, 2 कैंसिल, टोटल आंसर कितना आ रहा है 900 जूल। तो 900 जूल कौन सा हो जाएगा, डी। मतलब क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में दे रखा है पार्टिकल इज मूविंग इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस अंडर द एक्शन ऑफ ए अट्रैक्टिव पोटेंशियल यू इज इक्वल टू इतना। रेडियस कितना दे रखा है, रेडियस ए दे रखा है, तो आर बराबर हम लोग ए ले लिए। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल का वैल्यू दे रखा है, पोटेंशियल के हेल्प से अगर हम लोग फोर्स निकालना चाहें तो एफ बराबर हो जाएगा डी यू बाई डी आर, ठीक है। और अगर हम लोग यू का वैल्यू यहाँ पर पुट कर लेते हैं तो हो जाएगा डी माइनस के बाई 2 को बाहर रख लेते हैं, 1/2 के इंटू आर के पावर -2। ए आर ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, पावर -2 हो जाएगा, और 1/2 को ऑलरेडी हम लोग बाहर निकाल चुके हैं, इतना बाई डी आर। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो -1/2 इंटू के को भी बाहर निकाल लेते हैं, सिर्फ आर के पावर -2 रह गया, डी आर के पावर -2 बाई डी आर। इसको सॉल्व करेंगे तो -k/2 इंटू -2 इंटू आर के पावर -3 हो जाएगा। मतलब कि 2 से 2 कैंसिल, k इंटू आर के पावर -3, ये हो जाएगा हम लोग का फोर्स का वैल्यू। और जब ये सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन में हम लोग बोल सकते हैं कि एम भी स्क्वायर बाई आर जो होगा, एम भी स्क्वायर बाई आर की जगह ए लेते हैं, वो बराबर होगा के इंटू आर के पावर -3 के, या फिर यहाँ पर एम भी स्क्वायर निकाल लें तो ए आ जाएगा ए के इंटू आर के पावर -3। अब दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर देंगे, या फिर हम लोग को तो हाफ एम भी स्क्वायर निकालना है। काइनेटिक एनर्जी अब यहाँ से हम लोग निकाल सकते हैं, इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर, तो इसको आधा कर देंगे तो 1/2 एम बी स्क्वायर का वैल्यू ए के इंटू आर के पावर -3 हो जाएगा। ए हो गया इसका टोटल काइनेटिक एनर्जी। अब हम लोग क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को ऐड कर देंगे तो टोटल एनर्जी मिल जाएगा। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर ए आने वाला नहीं है। यहाँ पर जो ए दे रखा है, ए को हम पूरी तरीके से आर में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। सारे जगह पर जो ऑप्शन है ना उसको भी आर कर देते हैं। जो हमारा रेडियस होगा सर्किल का, उस सर्किल का रेडियस आर बना देते हैं। उस केस में यहाँ पर ए भी आर हो जाएगा, और जहाँ जहाँ हम लोग ए यूज किए हैं वहाँ पर भी हम लोग को क्या आर यूज करना होगा। तब ए वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ के आर के पावर -3 + 1 -2, ये आ जाएगा हम लोग का काइनेटिक एनर्जी। अब टोटल एनर्जी जोड़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये बन जाएगा हाफ के आर स्क्वायर, हाफ के आर के पावर -2, और साथ में पोटेंशियल एनर्जी कितना है, -हाफ के आर के पावर -2। तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा 0। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सी। 22 का सही आंसर सी हो जाएगा।